नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे चैनल की तरफ से तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम सुनने वाले और देखने वाले बहन भाई खैर आफियत से होंगे। तो रोज़ाना की तरह मैं आपसे एक वजीफ़ा शेयर करती हूँ। तो वजीफ़ा शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ये पहली दफ़ा हमारे चैनल को सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो आज जो वजीफ़ा मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, ये वजीफ़ा बहुत ही बरकत वाला वजीफ़ा है जो कुरान मजीद की छोटी सी सूरत पर मुश्तमिल है। जैसा कि आपको पता है, माह मुबारक यानी रमज़ान का महीना बहुत ही बाबरकत, फजीलत और रहमत वाला महीना है और इसमें हमने हर हाल में इबादत भी करनी है, ज़िक्र व अस्कार भी करना है और रोज़ा रखने के साथ साथ अफ्तारी और सहरी भी बनानी है। ये भी सवाब का काम है कि अगर हम अफ्तारी बनाते हैं यानी ख़वातीन जब अफ्तारी बनाती हैं रोज़े की हालत में, तो उनको इसका दोहरा अजर मिलता है। यानी आप जब रोज़ेदार के लिए अफ्तारी बनाती हैं तो इसमें भी आपको अल्लाह ताला अजर व सवाब देते हैं। इसी तरह सहरी अगर आप बनाती हैं और सहरी के साथ अगर आप इसी तरह वज़ाइफ जारी रखें, तो वज़ाइफ करने के साथ सहरी बनाएंगी और साथ वजीफ़ा भी करेंगी, तो गोया गोया कि आपके दो दो तीन तीन चार चार आपको आप अजर कमा लेंगी, सवाब कमा लेंगी। तो क्या है कि आज का जो वजीफ़ा है मेरा, वो वजीफ़ा ख़वातीन ने भी करना है और मर्द हजरात ने भी करना है। ये वजीफ़ा आपने पूरा माह रमज़ान में करना है, पूरे रमज़ानुल मुबारक में आपने ये वजीफ़ा करना है और इस वजीफ़े की बड़ी ही बरक़ात हैं। सूरत अलम नशरह के बहुत फ़ायदे हैं, यानी सूरत इंशिराह इसके बहुत फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, मालो दौलत हासिल करना चाहते हैं, तो आप इस सूरत का वजीफ़ा रमज़ानुल मुबारक में करें और उसके बाद दुआ करें। आप यकीन माने कि आने वाले जितने भी आपके साल होंगे ज़िंदगी में, कभी भी आपको पैसों की तंगी नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर चाहें तो गैब से आपको करोड़पति भी बना सकते हैं। कोई भी वजीफ़ा अगर आप कामिल यकीन के साथ करें, दिल में किसी किस्म का कोई शक ना करें, दिल की गहराइयों के साथ अपने रब से मांगें। और ये तो महीना ही कबूलियत का महीना है, बाबरकत महीना है और इस महीने में तो हमने बढ़ चढ़ के ज़िक्र व अज़कार करने हैं ताकि हमें आने वाले साल में हमारे लिए आसानी पैदा हो। तो क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए मालो दौलत के ढेर लगा दे, तो आप इस रमज़ानुल मुबारक में ये वजीफ़ा करें। और दूसरा, इस वजीफ़े का क्या फ़ायदा है, इसका ये रिस्क में इतना आपका वसी हो जाएगा, रिस्क में इतनी फरावानी हो जाएगी कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। देखिए, अल्लाह तो जो चाहे वो कर सकता है, अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, इंसान की सोच से बढ़ के कर सकता है जो इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो क्या है कि ये जो सूरत है, सूरत अलम नशरह, इससे घर में रिस्क में इतनी फरावानी हो जाती है। अगर आप रिस्क में फरावानी चाहते हैं तो सूरत अलम नशरह का रोज़ाना वजीफ़ा करें। और तीसरा, इसका फ़ायदा क्या है, अगर आप ज़हनी तौर पे कमज़ोर हैं, वो हमारी बहनें और वो हमारे भाई जो ज़हनी तौर पर कमज़ोर हैं, जिनको कुरान मजीद याद नहीं होता, ठीक है, जिनको चीज़ें रखी हुई भूल जाती हैं, वो हमारी बहनें जो बाहर बाजार में जाती हैं और उनको याद नहीं रहता कि वो लेने क्या आई थी, तो ऐसी हमारी बहनें या ऐसे हमारे बच्चे और बच्चियां जो कुन जहन हैं, जिनको सबक भूल जाता है, पेपर वाले दिन घर से तैयारी करके जाते हैं लेकिन वहाँ जब लिखने लगते हैं तो उनको सबक याद नहीं रहता, सारा दिमाग से निकल जाता है। तो ऐसे बहनों से, ऐसी बेटियों से, ऐसी माओ से मेरी रिक्वेस्ट है
कि आप अपने बच्चों को सूरत अलम नशरह इसका पानी दम करके पिलाएं। इंशाल्लाह आपके बच्चे का जो जहन है वो खुल जाएगा। अल्लाह ताला इस सूरत की बरकत से उसके सीने को इतना फराह कर देंगे, इतना खोल देंगे कि कभी उसको कोई चीज़ नहीं भूलेगी। वो दिमागी तौर पर इतना तेज़ हो जाएगा कि बात करने की देर होगी वो बच्चा खुद ही पिक कर लेगा। मतलब इसके बहुत फ़ायदे हैं। तो क्या है कि अगर आप आपका दिल हर वक्त तंग रहता है, आप परेशान हैं, तो तब भी आप सूरत अलम नशरह का वजीफ़ा करें तो इंशाल्लाह आप देखिएगा आपका सीना जो तंग है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी पुरसकून कर देंगे। तो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शफा ही शफा रखी है। ये जो कुरान मजीद है ये हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों में निजात का ज़रिया है। यानी हमें दुनिया में भी इसके फ़ायदे मिलते हैं और आखिरत में भी इसके फ़ायदे मिलते हैं। दुनिया में क्या है कि अगर हम माली हिसाब में परेशान हैं, तंग हैं, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा तंगी आई हुई है, अचानक बीमारी आ गई है, ये बीमारी से शफा के लिए भी है। ठीक है, अगर आप बीमारी कई किस्म की होती है। एक तो ये बीमारी होती है जो हम गुनाहों की दलदल में डूब जाते हैं और हमारे दिलों पर जंग चढ़ जाता है, तो इस बीमारी से शफा के लिए भी हम सूरत अलम नशरह पढ़ेंगे। और दूसरी बीमारी जो हमें डॉक्टर की तरफ ले जाती है, जैसे हमें बुखार हो गया या कोई भी हमें नमूनिया हो गया या किसी किस्म की भी हमें कोई बीमारी लग गई है, तो तब भी हम सूरत अलम नशरह का वजीफ़ा करेंगे तो आप यकीन माने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको शफाए कामला अजला नसीब फरमा देंगे। तो आप देखिए कि अल्लाह के कलाम में किस हद तक पावर है जो दुनिया की कोई ताकत इसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो आप देखें कि एक जो कुरान मजीद है, कुरान मजीद की ये छोटी सी सूरत है, इसके कितने फ़ायदे हैं कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिस्क भी अता करेंगे। हम कुन जहन है तो हमारा जहन भी खुल जाएगा। अगर हम पर मोहर जब्बारियत लग गई है, यानी हमारा जो दिल है वो जंग से भर चुका है, हम गुनाहों में डूब चुके हैं, हमारा दिल नहीं करता कि हम कुरान मजीद की तिलावत करें, ज़िक्र व अज़कार करें, तो हम अपने सीने को पुरसकून करने के लिए, अपने दिल को खोलने के लिए हम इसका विर्द करें तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान गुनाहों की दलदल से निकलता हुआ नेकी की तरफ माइल हो जाएगा। वो जो जंग है वो धुल जाएगा। इस कलाम में इतनी शफा है। तो तीसरा क्या है कि इसमें रिस्क की फरावानी है। तो हम चाहते हैं, हर शख्स ये चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी उसको माल की तंगी ना दे, कभी उसको मोहताज ना करे। क्योंकि अगर आपके पास पैसा होगा ना तो आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। और आजकल महंगाई के इस दौर में इंसान के पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है, मेरी दरख्वास्त है उन बहन भाइयों से कि ये माह मुबारक यानी रमज़ान का महीना हमारे लिए बड़ा ही बरकतों, रहमतों और फजीलतों वाला महीना है और हमने बढ़ चढ़ कर वज़ाइफ करने हैं, अपने रब को राज़ी करना है और हमने दुआएं करनी है। तो आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ, ये उन जो हमारी बहनें अफ्तारी से फारिग नहीं होती तो वो अफ्तारी बनाते हुए भी ये अमल कर सकती हैं। वैसे तो आम रूटीन में ये होता है कि जब हम अफ्तारी बना रहे होते हैं तो अफ्तारी काफ़ी टाइम पहले शुरू करते हैं ताकि हम रोज़ा अफ्तार होने से 20 मिनट या 15 मिनट पहले फारिग होकर दस्तरखान पर बैठें और हम कोई वजीफ़ा करें या उसके बाद हम दुआ करें। हर घर में ये मामूल बन जाता है कि हम मुसलमानों की ये रूटीन होती है कि हम अफ्तारी से काफ़ी टाइम पहले फारिग होकर दस्तरखान पर बैठते हैं, कोई वजीफ़ा करते हैं, ज़िक्र अस्कार करते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम दुआ करते हैं और उसके बाद हम रोज़ा अफ्तार करते हैं। तो क्या है, आपने ये जो अमल मैं आपको बताने लगी हूँ, आपने ये अमल अफ्तारी से कुछ टाइम पहले करना है। यानी अफ्तारी तक आप, रोज़ा अफ्तार होने तक आप ये अमल कर सकते हैं। यानी अफ्तारी से कुछ टाइम पहले शुरू करें और रोज़ा अफ्तार होने से पहले आप ये अमल कर लें। ठीक है, तो वो ख़वातीन जो मुश्किल से किचन से फारिग होती हैं तो वो ये अमल काम करते करते कर लें और उसके बाद दुआ कर लें, तो इंशाअल्लाह उनका भी वजीफ़ा यानी कामयाब हो जाएगा। तो क्या है कि ये जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ, ये वजीफ़ा सूरत अलम नशरह का वजीफ़ा है।
इस वजीफ़े के करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको करोड़पति बना देंगे, माल और दौलत के ढेर लग जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर अल्लाह गैब से आपकी मदद कर दे और आपको इतना माल और दौलत दे दे, इतना रिस्क दे दे, तो कभी भी मुस्तहिक लोगों का हक मत रखें। हमेशा उसमें से गरीबों की मदद करें, गरीबों की ज़रूरतों का ख्याल रखें, अल्लाह को याद करें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर उनको ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाए तो वो गरीब लोगों को नहीं देते, ज़कात अदा नहीं करते, अपना माल में से अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। तो इस तरह करने से अल्लाह नाराज़ होता है और इंसान गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो जाता है। और हमने इन तमाम कामों से बचना है। और बाज़ औक़ात बहुत माल और दौलत इंसान को गुमराही की तरफ ले जाता है। तो हमने क्या करना है कि अल्लाह की अगर हमें गैबी मदद मिल जाए, हमारे हालात इतने बेहतर हो जाए, हमें अपनी इस्तिताअत से बढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करें, तो अपने पड़ोसियों की खबरगिरी करें, उनको उसमें से कुछ उनकी ज़रूरियात को पूरा कर दें, गरीब को खाना खिलाएं, मस्जिद में थोड़े पैसे डाल दें। गर्ज के अल्लाह की राह में किसी न किसी तरीके से आपने अपने माल में से खर्च करना है। और अल्लाह ताला को ये बहुत पसंद है और ये इंसान के लिए आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बन जाता है। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में ही अपनी आखिरत को कमा लें, यानी अपने आखिरत के लिए कुछ ऐसी चीज़ें कर जाएं जो आपको मरने के बाद भी इसका सवाब मिलता रहे। तो क्या है, मैं बता रही थी आपको, ये जो सूरत अलम नशरह का वजीफ़ा है, यह आपने पूरा रमज़ानुल मुबारक में, यानी अफ्तारी से थोड़ा टाइम पहले आपने अव्वल आखिर तीन मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी इसलिए कहा जाता है कि इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। इसी बहाने से आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे और आपको दूसरी फजीलत भी इसकी हासिल हो जाएगी। तो आप अव्वल आखिर तीन मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और ख़ास तौर पर आप ये अमल करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ख़ास तौर पर आपने ये अमल करना है और रमज़ानुल मुबारक में ही करना है, ठीक है। और आपने 21 मरतबा सूरत अलम नशरह इसका वजीफ़ा करना है और उसके बाद आपने दुआ करनी है। जो भी मुरादें हैं दिल में, जो भी आपकी हाजात हैं, जो भी परेशानियां हैं, आप अल्लाह के हुजूर पेश करें, उनसे अल्लाह से मांगे। ये बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है। अल्लाह ताला से अगर आप दिल से भी नहीं ना मांगेंगे, सिर्फ ज़ुबान से भी मांगेंगे ना, तो वो आपको अता कर देगा। और जब आप सिर्फ ज़ुबान से मांगेंगे और दिल से नहीं पुकारेंगे, तो सोचें कि वो फिर भी आपको अता करेगा। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। कभी भी वो अपने बंदे की सिर्फ पुकार को ही, जब वो पुकारता है तो वो उसको अता कर देता है। तो अगर आप दिल से अल्लाह से मांगेंगे तो सोचें कि वो आपको नहीं अता करेगा। तो वजीफ़ा मैंने आपको बता दिया है। ये वजीफ़ा बहुत सारे फ़ायदों के लिए है, बहुत सारे फ़ायदे मैंने आपको बता दिए हैं। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े से आप खुद इसका असर देखेंगे कि इसके कितने असरात हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि अफ्तारी से कुछ टाइम पहले ये वजीफ़ा करना है, बावुज़ू हालत के में करना है, खामोशी के साथ करना है, तवज्जो के साथ करना है, ध्यान के साथ करना है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर करना है। और उसके बाद क्या है, आपने दौराने वजीफ़ा बग़ैर उज़र के बोलना भी नहीं है, ठीक है। अव्वल आखिर तीन मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े, उसके बाद आपने 21 मरतबा सूरत अलम नशरह इसका वजीफ़ा करना है, उसके बाद आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अफ्तारी का जो टाइम होता है, अल्लाह ताला रोज़ेदार जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगता है रोज़े के टाइम, अफ्तारी का एक मखसूस टाइम होता है जिसमें इंसान दुआ करता है और उसकी हर दुआ कबूल होती है। तो इसलिए ख़ास तौर पर ये वजीफ़ा आपने अफ्तारी के टाइम ही करना है। और इंशाअल्लाह जो आपके दिल में, जो आप मनचाही अल्लाह से मांगना चाहते हैं, वो मांगे, इंशाअल्लाह वो ज़रूर अता करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और मुझे इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।